हेलो डियर स्टूडेंट्स, मा राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। अभी जो आप सामने जो क्वेश्चंस देख रहे हो 13 मई से आगे, ये न्यू मैथ में 1.4 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन हैं, लेकिन ओल्ड मैथ में 1.3 के ये क्वेश्चंस हैं। तो न्यू मैथ जो आया है 2020, 21 और 21-22 वाला जो एडिशन है, इसमें ये क्वेश्चन 1.4 एक्सरसाइज के हैं। तो 1.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स 1.4 एक्सरसाइज का, ये ओल्ड एडिशन है इसलिए मैं यहाँ पे 13th क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू। हमें गिवन है U यूनिवर्सल सेट है और A क्या है, सबसेट ऑफ U। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, तो हमें U यूनिवर्सल सेट गिवन है, U इज द यूनिवर्सल सेट। और A हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, A हमें गिवन है A इज सबसेट ऑफ U, सबसेट ऑफ U। सबसेट ऑफ U का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यानी A के जो एलिमेंट है वो U से बिलोंग करते हैं। ये हमें सबसेट ऑफ U गिवन है। अब देखिए फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट का जो ए पार्ट है वो क्या है, उसने कहा है फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन। यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी ए डैश मीन्स ए को अगर ए के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करे तो कौन सा सेट हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। रफ वर्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। रफ वर्क, सपोज हमें ये जर्नल प्रूव करने हैं, लेकिन रफ वर्क में आपको विद एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं जर्नल प्रूव करूँगा। लेट हमारे पास U एक सेट है, लेट हमने U एज्यूम कर लिया 1 2 3 4 5, U हमारे पास ये सेट है। और A हमारे पास सेट है 1 2 3, और A डैश क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 5, यानी A का कंप्लीमेंट। अब देखिए अगर मैं A को A के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करूं, यानी A और A के कंप्लीमेंट में क्या इंटरसेक्शन है, कुछ भी नहीं है, मींस 5 इंटरसेक्शन है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमें ये पता चल गया कि A और A का इंटरसेक्शन है, A डैश का इंटरसेक्शन जो आएगा वो 5 आएगा। तो हमें इसको 5 के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इसको 5 के इक्वल प्रूव करना है, यानी ये 5 के इक्वल आना चाहिए, तो हमें प्रूव करना है, यानी पहले प्रूव करना है, यानी A इंटरसेक्शन A डैश को हम सबसेट दिखा दें 5 का, और 5 को सबसेट दिखा दें A इंटरसेक्शन A डैश का। ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट है, यानी इसके एलिमेंट इसके अंदर है और इसके एलिमेंट इसके अंदर है, तो देन A इंटरसेक्शन A डैश क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर A के एलिमेंट A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, इफ़ A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A, इट मीन्स A के एलिमेंट B से बिलोंग करते हैं, B के एलिमेंट A से बिलोंग करते हैं, देन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, B हो जाता है। तो A इज इक्वल टू हमारे पास B हो जाता है। इट मीन्स अगर इक्वल प्रूव करना तो मुझे पहले को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट बनाना है। या मुझे पता है A इंटरसेक्शन A डैश 5 आएगा, तो मुझे 5 को इसका सबसेट और इसको 5 का सबसेट दिखाना है। तो वी नो, हमें पता है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हमें ये तो पता है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 सबसेट है एवरी सेट का, हर एक सेट का सबसेट होता है, हमें ये पता है। अगर 5 सभी सेट का सबसेट है तो 5 इसका भी सबसेट होगा। सो 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ, सो 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A डैश। तो हमने 5 को इसका सबसेट दिखा दिया, ये होगी 1। अब हमें 5 को इसका सबसेट, अब इसको 5 का सबसेट दिखाना है। लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट x कोई एलिमेंट है, इसका कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन A डैश का कोई एलिमेंट हमने x ले लिया। लेट x बी एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट्स किसका, ऑफ A इंटरसेक्शन A डैश। अगर A इंटरसेक्शन A डैश का x कोई एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि x किससे बिलोंग करता है, A से करता है। एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा A डैश से, यानी x बिलोंग करता है A से, एंड x
अगर ए डैश से बिलोंग करता है, ए डैश का मतलब जो एलिमेंट, याद यहाँ पे देखिए ए और ए डैश, जो ए डैश के एलिमेंट है वो ए में बिलोंग नहीं करते, यानी ए के कंप्लीमेंट के एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करते, यानी इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब उसने ये कहा है एक्स ए से भी बिलोंग करता हो और एक्स ए से बिलोंग ना करता हो, यानी एक ऐसा एलिमेंट, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से भी बिलोंग करता है और ए से नहीं भी करता, यानी एक ही टाइम ए से बिलोंग भी करे ना भी करे, यानी बिलोंग भी करे, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है ना, यानी दोनों से, यानी ए से बिलोंग भी करे नहीं भी करे, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए से बिलोंग भी करे और ना करे। तो इट मीन्स हम उसको लिखेंगे यानी एक्स बिलोंग्स टू 5, यानी एक्स कुछ है ही नहीं है, यानी एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, यानी नल सेट है, हमारे पास कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें जो ए से, जिसके एलिमेंट ए से बिलोंग करते और ए से ना भी करे, यानी एक्स सिंपल सी बात है, यानी किससे बिलोंग कर रहा है 5 से, यानी एम्प्टी सेट है, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है एम्प्टी सेट से। अब देखिए जो ए इंटरसेक्शन ए डैश से मैंने एलिमेंट लिया था, एक्स क्या लिया था, एक एलिमेंट लिया था जो किसका था, ए इंटरसेक्शन ए डैश का, यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश का जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करता है 5 से, यानी जितने भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन ए डैश के हैं, हमने एक्स कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, वो 5 से बिलोंग करते हैं, यानी जो ए इंटरसेक्शन ए डैश है वो 5 का सबसेट हो गया। सो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज सबसेट ऑफ 5। अब ये सेकंड हो गया। अब यहाँ पे इसको इसका सबसेट दिखा दिया और इसको इसका सबसेट दिखा दिया, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, हैंस यानी ए इंटरसेक्शन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके इक्वल आया 5 के इक्वल आया, और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट उसने क्या कहा है, बी पार्ट में उसने कहा है ए यूनियन ए डैश। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं ए यूनियन ए डैश करूँ, ए का और ए डैश का ये रफ वर्क है, ए और ए डैश का यूनियन करूँ तो किसके इक्वल आएगा 1 2 3 4 5, यानी यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, यानी ए यूनियन ए डैश को मुझे यूनिवर्सल सेट के इक्वल दिखाना है, यानी इसका मतलब हुआ मुझे इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट दिखाना है। तो हमें पता है, वी नो, ये भी हमें पता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। प्रत्येक सेट होता है सबसेट किसका, यूनिवर्सल सेट का। अगर प्रत्येक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन ए डैश भी क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। ये तो हमने प्रूव कर दिया, यानी ये फर्स्ट होगी हमारे पास, हमने इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया। अब इसको इसका सबसेट दिखाना है, अब मुझे यू को इसका सबसेट दिखाना है। हमने क्या किया, लेट अगेन एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स कोई यानी एलिमेंट लिया किसका, जो किससे बिलोंग करता है ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट का कोई एक्स एलिमेंट लिया। अगर एक्स यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, इट मीन्स सिंस एक्स इज सबसेट, सिंस एक्स इज सबसेट ऑफ गिवन है ए का, एक्स अगर है ना, ये जो ए इज सबसेट है हमें गिवन है किसका, यूनिवर्सल सेट का। अगर एक्स यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा और या एक्स ए से नहीं बिलोंग करेगा, या तो ए से बिलोंग करेगा या ये ए से बिलोंग नहीं करेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक्स कोई एलिमेंट है इसका यूनिवर्सल सेट का, अगर 4 है तो ए से बिलोंग नहीं करता, अगर 3 है तो ए से बिलोंग करेगा, या तो वो ए से करेगा या वो ए से नहीं करेगा, ऐसा ही होगा। अगर ए से नहीं किया तो इट मीन्स इसका मतलब हुआ एक्स ए से करेगा, और अगर ए से नहीं किया तो एक्स ए से नहीं किया मीन्स एक्स इसके कंपोनेंट से, कंप्लीमेंट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, यानी इसके कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा, ए डैश से बिलोंग करेगा। अगर ए से नहीं किया तो ए डैश से, यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट या तो ए में है या ए डैश में, ए से किया या ए डैश से किया। और का मतलब होता है स्टूडेंट्स यूनियन, यानी इसका मतलब हुआ एक्स या तो ए से करेगा या ए डैश से, और का मतलब है या तो इससे या इससे, यानी वो एलिमेंट, यानी ए यूनियन ए डैश क्या आएगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी जो इसमें एलिमेंट है यूनियन ए डैश में, या तो वो ए के हैं या ए डैश से हैं। तो इसका मतलब एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन ए डैश से करेगा, यही करेगा स्टूडेंट्स। अगर ए का और का मतलब वैसे भी यूनियन होता है स्टूडेंट्स, यानी या तो ए से करेगा या ए डैश से, यानी जो ए यूनियन ए डैश में एलिमेंट है वो या तो ए के हैं या ए डैश से हैं।
यानी हमने जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से लिए, यानी x क्या था, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिए हैं, जो भी x की वैल्यू कुछ भी हो, वो किससे भी बिलोंग करेंगे, ए यूनियन ए डैश से करेंगे। यानी यूनिवर्सल सेट में से जो भी एलिमेंट लेंगे हम, वो इससे भी बिलोंग करेगा। अगर वो इससे भी बिलोंग करेगा, इट मीन्स यूनिवर्सल सेट भी इसका सबसेट हो गया। सो हेयर यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश। अगर ए यूनियन ए डैश का यूनिवर्सल सेट सबसेट हो गया, तो हमने देखा कि इसको मैंने इसका सबसेट दिखाया। अब ए देखिए, ए यूनियन ए डैश को मैंने किसका सबसेट दिखा दिया, यूनिवर्सल सेट का। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, और यूनिवर्सल सेट को इसका सबसेट दिखा दिया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल आ जाएगा, यू के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारा आंसर आया था। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इसका सी पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सी पार्ट क्या है, फर्स्ट का सी पार्ट हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन, क्या है सी पार्ट में, ए इंटरसेक्शन 5। हमें ए इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यू, ये रफ वर्क है ना, यू मैंने माना था, यू एज्यूम कर रखा था 1 2 3 4 5, और ए है मेरे पास 1 2 3, हमने एज्यूम कर रखा है ये तो मैं एग्जाम्पल है। और ए डैश आ गया 4 5, और एम्प्टी सेट 5 तो आपको पता है एम्प्टी सेट खाली सेट होता है। ओके, तो अब मुझे ए इंटरसेक्शन 5, अब ए में और 5 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन हमें 5 को हमें 5 के इक्वल दिखाना है, 5 के इक्वल दिखाना है। और अगर 5 के इक्वल दिखाना है, यानी इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट दिखाना है। और हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं ये ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 आएगा। तो हमें पता है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। वी नो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 क्या है, सबसेट है, हर सेट का सबसेट है 5। अगर 5 हर सेट का सबसेट है, सो 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन 5। 5 इसका भी सबसेट होगा, तो ये हो गया 1। अब मुझे 5 को इसका सबसेट दिया और इसको 5 का सबसेट दिखा दूँ, तो दोनों इक्वल आएंगे। तो हमारा, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो 5 आएगा, तो अगर 5 आंसर आएगा यानी 5 के इक्वल आएगा, तो इसको इसका सबसेट दिखाओ, इसको इसका। लेट हमने एज्यूम किया, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट किसका, ऑफ ए इंटरसेक्शन 5 का। एक्स कोई एलिमेंट लिया हमने ए इंटरसेक्शन 5 का, अगर एक्स इसका एलिमेंट है, इम्प्लाइज इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू 5, यानी एक्स ए से भी बिलोंग करता है और एक्स 5 से बिलोंग करता है। यानी एक ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और 5 में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स जो दोनों में कॉमन हो, 5 तो एम्प्टी सेट है, यहाँ पे ए है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी एंड का मतलब कॉमन होता है ना, यानी एक्स जो ए में भी और 5 में हो, तो यानी कुछ भी नहीं है, यानी एक्स क्या है, यानी एम्प्टी सेट है, यानी एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी एलिमेंट मैंने ए इंटरसेक्शन 5 का लिया वो किससे बिलोंग कर गया, एम्प्टी सेट या 5 से बिलोंग कर गया। यानी जो इससे एलिमेंट लिए थे वो सभी इसमें है। इट मीन्स ये किसका सबसेट हो गया, एम्प्टी सेट का। सो ए इंटरसेक्शन 5 इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को मुझे इसका सबसेट दिखा दिया और इसको एम्प्टी सेट का दिखा दिया। तो हमने फ्रॉम 1 एंड 2 पहली और दूसरी से, इसका मतलब ये इसका दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन 5 किसके इक्वल आया, इक्वल टू 5। अब इसका डी पार्ट है स्टूडेंट्स, डी पार्ट उसने क्या कहा है, डी पार्ट में कहा है यू इंटरसेक्शन 5 सेम रहेगा, यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करेंगे हम 5 के साथ। अब यूनिवर्सल सेट की अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन करें तो यूनिवर्सल सेट में और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आएगा। यानी यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन 5 के साथ 5 आएगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को इसको इसका सबसेट दिखाना है और इसको इसका। और हमें पता है अगेन, वी नो, हम अगेन लिखेंगे 5 इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट है, एवरी सेट। अगर एम्प्टी सेट यानी एम्प्टी सेट 5 सबका सबसेट है, तो 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ
u इंटरसेक्शन फाई। सो ये होगी 1, हमने इसका सबसेट, अब इसको इसका सबसेट दिखाना है, सेम रहेगा स्टूडेंट। लेट अगेन लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका, हमने u इंटरसेक्शन फाई का एनी एलिमेंट एज्यूम कर लिया। अगर इसका एनी एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ x किससे बिलोंग करेगा, u से भी करेगा, और इंटरसेक्शन में मीन्स एंड x किससे भी करेगा, फाई से। यानी एक ऐसा एलिमेंट जो u से भी और एम्प्टी सेट में हो, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो u में और एम्प्टी सेट में कॉमन है, यानी एम्प्टी सेट आएगा, यानी जितने भी हमारे एलिमेंट u इंटरसेक्शन f से लिए थे, यानी x कोई एलिमेंट है इसका और वो किससे बिलोंग कर रहा है, फाई से, यानी जो इसका एलिमेंट है वो फाई से बिलोंग करने लग रहा है, इट मीन्स ये क्या है, इसका सबसेट है। सो हेयर ये 1 थी, और हेयर u इंटरसेक्शन फाई इज सबसेट ऑफ किसका, फाई का। ये होगी हमारे पास सेकंड। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी से, यानी ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, हमने दिखाया देखिए। तो यानी u इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू किसके आया, फाई के आया। अब स्टूडेंट्स इसका 5th पार्ट करते हैं हम लोग। 5th पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट का 5th पार्ट हमें गिवन है। फर्स्ट का 5th पार्ट मीन्स ई पार्ट है हमारे पास फर्स्ट का, ए इंटरसेक्शन यू, यानी ए में और यू में, ए इंटरसेक्शन यू हमें दिखाना है क्या आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ए इंटरसेक्शन यू, यानी ए में और यू में क्या कॉमन है, ए में और यू में, ए इंटरसेक्शन यू में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, ए कॉमन है, तो यानी ए इंटरसेक्शन यू को मुझे ए के इक्वल दिखाना है। अब मुझे यानी ए इंटरसेक्शन यू को ए के इक्वल दिखाना है, तो यानी इसको इसका सबसेट दिखाओ और इसको इसका सबसेट दिखाओ, तो इक्वल आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमें ये तो गिवन है, यानी ए इंटरसेक्शन यू को मुझे ए का सबसेट दिखाना है, और ए को किसका दिखाना है, ए इंटरसेक्शन यू का सबसेट दिखाना है, सिंपल। तो स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन यू को ए का सबसेट दिखाना है, तो लेट हमने क्या किया, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट लिया, कहाँ से लिया, ऑफ ए इंटरसेक्शन यू। अगर ए इंटरसेक्शन यू का एक्स कोई एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u। अब जो x a का a से भी बिलोंग करता है और x u से भी करता है, यानी a में और u में दोनों में कॉमन क्या है, जो अगर x a का भी एलिमेंट है और x u का भी एलिमेंट है, यानी अगर x a का भी एलिमेंट है और u का भी एलिमेंट है, एंड का मतलब कॉमन दोनों का है, इट मीन्स वो a से तो बिलोंग करेगा, जो a वाला एलिमेंट है वो a में तो होगा ही, वो u में भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आया कि x बिलोंग्स टू a, यानी जितने भी एलिमेंट हमने a इंटरसेक्शन u, यानी a और u में जो कॉमन थे वो एलिमेंट थे, a इंटरसेक्शन u का मतलब क्या है, a और u के जो कॉमन एलिमेंट है वो a से तो बिलोंग करेंगे, क्लियर। तो इसका मतलब हमने ये दिखा दिया ना कि वो a से बिलोंग करे, इट मीन्स a इंटरसेक्शन u इज सबसेट ऑफ, हेयर a इंटरसेक्शन u इज सबसेट ऑफ a, हमने दिखा दिया 1 होगी। अब मुझे किसको दिखाना है, इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट दिखाना है। अब लेट हमने y ले लिया या x ही ले लें, लेट अगेन x बिलोंग्स टू, हमने किससे ले लिया, या y ले लें, y बिलोंग्स टू हमने किससे ले लिया, a से ले लिया। अगर y a से बिलोंग करता है, इम्प्लाइज मैं ये कह सकता हूँ y अगर a से करता है, और हमें पता है a इज सबसेट ऑफ u, ये उसने कहा है, तो y अगर a से करता है तो मैं ये भी कह सकता हूँ y अगर a से करता है एंड, तो y u से भी, y किससे करेगा, y u से भी करेगा, y क्यों u से भी करेगा, y u से तो करेगा अगर a से करता है, क्योंकि a का किसका सबसेट है, u का सबसेट है, वो गिवन है, उसने क्वेश्चन में पहले ही बोला है, जो a है सबसेट ऑफ u, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। तो अगर y a से बिलोंग करता है तो y u से भी करेगा, ओके। तो यहाँ से क्या पता चला, यानी y a से भी करता है और u से भी करता है, तो y इज सबसेट ऑफ, यानी y बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन u, यानी दोनों से करता है। इट मीन्स y अगर a इंटरसेक्शन u से बिलोंग करता है, y जब हमने a से लिया तो y a इंटरसेक्शन u का से भी बिलोंग कर रहा है, यानी a किसका सबसेट हो गया, a इंटरसेक्शन u का। सो हेयर
जितने भी एलिमेंट ए से करता है वो इंटरसेक्शन यू से भी करते हैं। तो हेयर ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू का सबसेट हो गया। तो अगर ए इंटरसेक्शन यू का सबसेट हो गया, ए इंटरसेक्शन यू का, अगर ए इंटरसेक्शन यू का सबसेट हो गया, इट मीन्स ये हो गया हमारे पास 2, यहाँ पे ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट हो गया। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है, तो ये दोनों इक्वल हो गई। अब स्टूडेंट्स इसका ई पार्ट था ये, अब एफ पार्ट देखते हैं फर्स्ट का। एफ पार्ट का है ए माइनस ए, यानी ए माइनस ए हमें पता है ए में से अगर ए को माइनस करें तो फाई आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे आप। जी पार्ट है यू में से अगर ए को माइनस करें, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे, ए के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट बचेगा, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए बचेगा। और एच हमारे पास है अगर एम्प्टी सेट में से, एम्प्टी सेट के वो एलिमेंट लिखो जो ए में ना हो, तो यानी एम्प्टी सेट खाली सेट में से कि वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो खाली सेट ही आएगा, यानी एम्प्टी सेट ही आएगा, यानी ये आएगा एम्प्टी सेट, यानी कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज आल्सो एम्प्टी सेट। यानी कंप्लीमेंट यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट लिखना था, यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो गया, तो यहाँ पे फाई के वो एलिमेंट जो ए में ना हो तो एम्प्टी सेट, यानी फाई में तो कुछ भी नहीं, खाली सेट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, यहाँ पे इस बुक में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है, लेकिन नई बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो कहता है प्रूव दैट, ये प्रूव करने हैं हमें सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें पहला प्रूव करना है हमें ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी किसका सबसेट है, ए का। तो उसने ये सिंबल दे रखा है सबसेट का, अगर ये लाइन लगाओगे इसका मतलब भी सबसेट ही है। तो अगर मुझे इसका सबसेट दिखाना है, लेट हमने एक्स ले लिया, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका ले लिया स्टूडेंट्स हमने, एक्स एनी एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी का। एक्स कोई भी एलिमेंट ले लिया ए माइनस बी का, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ओनली ए से हमने एलिमेंट ले लिया एक्स। ए माइनस बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, सिर्फ ए में है। यानी अगर एक्स ए माइनस बी का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए से तो बिलोंग करता है लेकिन बी से नहीं करता, यानी सिर्फ ए से करते हैं। यानी एक्स क्या है, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए से करता है। यानी वो एलिमेंट, यानी एक्स ए से तो करता है लेकिन बी से नहीं करता। यानी सिंपल सी बात ये पता चल गई हमें। तो अगर एक्स ए से करता है बी से नहीं करता, यानी जो भी एक्स है हमारे पास वो सिर्फ ए से करते हैं बिलोंग। हमारे पास ए माइनस बी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल से मैं एग्जांपल दे दूं। सपोज मेरे पास ए है 1 2 और बी है 2 3 4, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो सिर्फ 1 है। यानी अगर मैं ए माइनस बी से एलिमेंट लूँगा, यानी ए से तो करता है बी से नहीं करता, यानी जो ये एलिमेंट है वो ए से तो करेगा बिलोंग, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने एलिमेंट ए माइनस बी से लिए वो किस से बिलोंग कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। इट मीन्स सो ए माइनस बी इज सबसेट किसका हो गया स्टूडेंट्स, ए का। ये किसका सबसेट हो गया, ए का। और यही हमें प्रूव करना था। दूसरा सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि बी पार्ट है जो सेकंड का बी पार्ट, उसने कहा है ए यूनियन ए को ए के इक्वल प्रूव कीजिए। ए यूनियन ए के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इक्वल प्रूव करना है तो यानी इसको इसका सबसेट दिखाना है, यानी इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव, यानी इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट इक्वल प्रूव करने के लिए। लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, किसका ले लिया, एनी एलिमेंट। ये पेन की इंक खत्म हो गई है स्टूडेंट्स। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, अब ये ब्लैक पेन लेते हैं, एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए। ए यूनियन ए का एक्स क्या है, कोई भी एलिमेंट है। अगर एक्स ए यूनियन ए का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए है
और यूनियन का मतलब और होता है एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स ए से बिलोंग करता है और एक्स ए से। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि एक्स ए से ही बिलोंग करता है, यानी या तो एक्स ए से करे या ए से करे, यानी एक्स ए से ही कर रहा है बिलोंग। अब जो ए यूनियन ए के एलिमेंट थे वो सभी किसके एलिमेंट है, ए के। हेयर यानी ए यूनियन ए इज सबसेट किसका हो गया, ए का, ये फर्स्ट होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने इसका सबसेट दिखा दिया, अब इसको इसका सबसेट दिखा देता हूँ। लेट अगेन एक्स बिलोंग्स टू, हमने किससे ले लिया, ए से। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो मैं ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए, और इस तरह से दोबारा लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। इसमें कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए दो बार लिखते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, यानी एक्स ए से बिलोंग करता है या एक्स ए से बिलोंग करता है। तो और का मतलब तो यूनियन, तो इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अगर एक्स ए यूनियन ए से बिलोंग करता है तो हमने देखा जो भी ए के एलिमेंट तो ए यूनियन ए के एलिमेंट है हेयर, यानी ए इज सबसेट ऑफ क्या हो गया, ए यूनियन ए। जितने भी ए के एलिमेंट थे वो ए यूनियन ए के भी एलिमेंट है, तो ये हो गया टू। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पहली और दूसरी से हमने देखा, यानी ए यूनियन ए इज इक्वल टू किसके आ गया, ए के इक्वल आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। अब स्टूडेंट हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसका यानी सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट। अब सी पार्ट में उसने कहा है, यानी सेकंड का सी पार्ट, उसने कहा है प्रूव कीजिए ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट। तो अगेन लेट हमने एक्स बी एनी एलिमेंट ले लिया, एनी एलिमेंट किसका ले लिया स्टूडेंट्स, एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई का कोई एलिमेंट ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स एक्स किससे बिलोंग करता है, ए से करता है, या एक्स किससे बिलोंग करता है, फाई से करता है। अब स्टूडेंट इस चीज़ को समझिए, लेट सपोज करो मेरे पास ए क्या है 1 2 3 और हमारे पास फाई तो एम्प्टी सेट है, यानी एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। अब ए यूनियन फाई का मतलब क्या होता है, ए यूनियन फाई का मतलब, ए यूनियन फाई का मतलब ये है, यानी वो एलिमेंट या तो ए से है या वो फाई से है। जो ए से है या फाई से एलिमेंट है, यानी ए यूनियन फाई इन दोनों का यूनियन किया, यानी वो एलिमेंट जो या तो ए से या फाई से है, यानी वो यहाँ पे देखिए ए से या फाई से एलिमेंट, वो सभी एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं। यानी अगर एलिमेंट हमारा एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, या तो ए से है या फाई से है, तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ए से बिलोंग कर रहा है। तो जो भी ए यूनियन फाई के एलिमेंट थे वो ए से बिलोंग कर रहे हैं। हेयर हमने देखा कि ए यूनियन फाई किसका सबसेट हो गया, ए का, ये होगी 1। अगेन हमने क्या किया, लेट, अब मैंने इसको इसका सबसेट दिखा दिया, इसको इसका सबसेट, अब इसको इसका सबसेट दिखाता हूँ। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। अब मैंने एक्स ए का कोई एलिमेंट एज्यूम कर लिया, तो मैंने अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए से बिलोंग करता है, तो अगर ए से बिलोंग करता है तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई, क्योंकि जो एलिमेंट ए से बिलोंग करता है तो ए यूनियन फाई से बिलोंग करेगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ए यूनियन फाई क्या होगा, वो ए ही तो आएगा। तो यानी जितने भी एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं वो ए यूनियन फाई से भी बिलोंग कर रहे हैं। हेयर ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई हो गया, ये होगी हमारे पास 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पहली और दूसरी से हमने देखा ए यूनियन फाई किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया, यानी ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिया है ए यूनियन फाई से बिलोंग कर रहा है, आप लिख सकते हो और एक्स बिलोंग्स टू फाई, और का मतलब यूनियन होता है स्टूडेंट्स, तो हमने फिर इकट्ठे कर दिया, यानी एक्स क्या है, यानी या तो ए का या फाई का, दोनों में से एक का तो एलिमेंट है, तो मैंने ये बोल सकता हूँ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन फाई,
यानी ए का या फाई का किसी एक का एलिमेंट है, तो जो ए यूनियन फाई में एलिमेंट होंगे या तो ए के हैं या वो फाई के एम्प्टी के हैं, तो इट मीन्स ए यूनियन फाई का एलिमेंट है। मैंने पहले भी बताया स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ए सेट है 1 2 3, सिंपल से मैं बता रहा हूँ, और बी सेट है 3 4 5, तो ए यूनियन बी का आएगा, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैंने एक्स या तो ए का सेट है, ए का एलिमेंट है, या वो बी का है, तो ए का या बी का, तो मैं ये बोल सकता हूँ यानी ए यूनियन बी में से जो भी एलिमेंट आएगा या तो वो ए का होगा या बी का होगा, क्योंकि अगर मैं ये बोल दिया एक्स अगर या तो ए का है या बी का है, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में एलिमेंट हैं जो या तो वो ए के हैं या बी के हैं। इसी तरह से या तो एक्स ए का एलिमेंट है या फाई का है, तो ए यूनियन फाई में जो एलिमेंट होंगे या तो वो ए के होंगे या फाई के होंगे। अब स्टूडेंट्स इसका डी पार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड का डी पार्ट। डी पार्ट में उसने कहा है प्रूव दैट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। अब मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना है, इसको इसका सबसेट दिखाना है। अगर ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, सभी प्रूव, यहाँ पे भी ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी ये प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो देखिए अगेन, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट किसका एलिमेंट लिया, ऑफ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का एक एलिमेंट लिया। अगर एक्स इसका एलिमेंट लिया है तो हम कह सकते हैं एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, या तो ए से कर रहा है और एक्स या यू से कर रहा है। जो ए का हमें पता है ए इज सबसेट ऑफ यू, यानी एक्स या तो ए से करता है या यू से करता है। अगर एक्स ए से करता है या यू से करता है, जो अगर ए यू का सबसेट है तो हम ये कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है वो या तो ए के हैं या यू के हैं। सिंपल सी बात है। ये सपोज करिए, ये मैंने आपको बताया ये यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है या तो ए के हैं या वो यू के हैं, यू के तो है ही हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू यू यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे हमने देखा जो ए यूनियन यू के एलिमेंट थे वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। इट मीन्स हेयर ए यूनियन यू इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये 1 हो गया। अब मुझे यू को इसका सबसेट दिखाना है, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, अगेन एनी एलिमेंट ऑफ यू। हमने यू का कोई एक्स एलिमेंट ले लिया, अगर एक्स यू से बिलोंग करता है इट मीन्स इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू यू। और मैं ये बोल सकता हूँ या अगर यू में जो एलिमेंट है वो ए के भी तो हो सकते हैं। अब मेरे पास ये देखिए मैंने पहले भी दिखाया, जब ये यू में एलिमेंट हैं जो वो ए के भी तो हैं, तो यानी एक्स यू से बिलोंग करता है वो एक्स ए से भी कर सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए, मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। अब एक्स या तो यू का एलिमेंट है वो ए का भी एलिमेंट हो सकता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन ए, यानी ए इंटरसेक्शन यू कहें या यू इंटरसेक्शन ए कहें, बात सेम है। यानी ए इंटरसेक्शन यू में जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास यू से तो बिलोंग करेंगे ही, यानी दोनों से, यानी या तो ए से होंगे या यू से होंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब एक्स को यू का एलिमेंट था, एक्स ए इंटरसेक्शन यू का भी एलिमेंट हो गया, इट मीन्स जो जितने भी यू के एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन यू के एलिमेंट है। सो हेयर यानी यू इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू। अब देखिए यहाँ पे ये इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यानी इसका मतलब हुआ ए यूनियन यू किसके इक्वल आया, ए यूनियन यू किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, यू के इक्वल आया, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आया। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका ई पार्ट, यानी सेकंड का ई पार्ट। सेकंड का ई पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। उसने कहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश को हमें फाई के इक्वल दिखाना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश को हमें फाई के इक्वल दिखाना है। तो अगर इसको इसके इक्वल दिखाना तो इसका सबसेट दिखाना और इसको इसका सबसेट, और हमें पता है ये इसका सबसेट तो है, क्यों, क्योंकि वी नो, हमें पता है, हम जानते हैं फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर फाई सभी सेट का सबसेट ऑफ एवरी सेट, अगर फाई हर सेट का सबसेट है इट मीन्स फाई इज आल्सो सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश, फाई इसका भी सबसेट है। अगर फाई इसका सबसेट है,
हमने ये प्रूव कर दिया, इसका तो सबसेट प्रूव कर दिया। सो फाइव इज सबसेट ऑफ। अब मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना है। लेट एक्स, अगर इसको इसका सबसेट दिखाना तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट किसका ले लें, एनी एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश। एक्स कोई एलिमेंट ले लिया किसका, ए इंटरसेक्शन ए डैश का। अगर एक्स इसका एक एलिमेंट है, यानी इसका मतलब हुआ या तो एक्स किससे बिलोंग करता है, ए से भी करता है, एंड एक्स किससे बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है ना, तो एक्स किससे यानी ए डैश से भी करता है, यानी ए से भी करे और डैश से भी करे, यानी ए से भी करे उसके कंप्लीमेंट से भी करे। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जो दोनों से बिलोंग करे, यानी ए से भी करे और उसके कंप्लीमेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स ये रफ वर्क में बताता हूँ, अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और ए है मेरे पास 1 2 3 और ए डैश आएगा 4 5, तो यानी कोई ऐसा एलिमेंट जो इससे भी करे और उसके कंप्लीमेंट से, क्योंकि ए में और कंप्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब मैं इसको इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, यानी एक्स बिलोंग्स टू किससे करेगा, फिर 5 से करेगा, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक ही टाइम में ए से और उसके कंप्लीमेंट से बिलोंग करे। यानी जो ए में होगा उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा, जो कंप्लीमेंट में होगा जो ए में नहीं होगा, तो यानी एंड का मतलब दोनों में से बिलोंग करे एक ही टाइम में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो, यानी एक्स अगर ए से बिलोंग करे और यहाँ पे सेम आ गया कि अगर एक्स ए के कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे उसने कह दिया ए से बिलोंग करे और ए से ना करे, यानी हमारे पास एक्स किससे बिलोंग कर गया, 5 से, यानी ए से करे, यहाँ पे आ गया ए से करे भी और ना भी करे, यानी एक ही टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है भी ए से करे भी और ना भी करे बिलोंग, तो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू 5 आएगा। सो हमने देखा जो भी ए इंटरसेक्शन ए डैश का एलिमेंट था तो वो 5 का भी एलिमेंट है, तो इट मीन्स हेयर ए इंटरसेक्शन ए डैश इज सबसेट ऑफ 5 आया। ये हो गया सेकंड। फ्रॉम 1 and 2 यानी ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट, यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 5 के इक्वल आया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये 2 ही क्वेश्चन आप अच्छे से करें, बाकी इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके जो क्वेश्चन हैं बच्चों को बड़ी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आते, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दे करके समझाने की, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।